तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ कोलंबो श्रीलंका की राजधानी से सुभाषिनी जी जुड़ रही हैं। श्रीलंका की बहुत ही जानी मानी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और श्रीलंका के मामलों पर बहुत थोड़ी देर में जुड़ेंगी हमारे साथ। मैं उनसे डिस्कस करूंगा। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो वहाँ के ताज़ा हालात, सरकार की विफलता और भी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ लंबा डिस्कशन करेंगी। मेरे साथ ईशान त्रिपाठी जी मौजूद हैं, विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। देवकी नंदन मिश्रा जी जाने माने पत्रकार हैं। अतुल अनेजा जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं और अविनाश कल्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनको भी विदेश मामलों में काफ़ी रुचि है और काफ़ी गहरी जानकारी रखते हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और थोड़ी देर में सुभाषिनी जी जुड़ेंगी कोलंबो से, तो उनसे भी इस बारे में हम परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अविनाश जी, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और श्रीलंका की ताज़ा सूरत हाल और श्रीलंका के भविष्य को लेकर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। मेरे साथ देवकी नंदन मिश्रा जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। देवकी नंदन जी, आज कल जब परसों आपसे बात हो रही थी उस वक्त के हालात कुछ और थे। अब देखिए, राष्ट्रपति भागने में भी कामयाब हो गए, लेकिन अब तक उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है। ब्रजेश जी, जो हम लोग परसों जब बात कर रहे थे और आज जो बात कर रहे हैं, दोनों हालात में थोड़ा सा परिवर्तन है। आज राष्ट्रपति ने आज कहा था कि आज रात तक हम इस्तीफा दे देंगे और इसकी घोषणा खुद वहाँ के जो स्पीकर हैं, जैसे अपने यहाँ लोकसभा होती है, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, इसी तरह के श्रीलंका में भी स्पीकर हैं। उन्होंने लाइव आकर के एक फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने ये घोषणा की कि हम जो है ये राष्ट्रपति का जो इस्तीफा है उनके पास सूचना आई है कि वो आज रात तक दे देंगे। लेकिन जब ये प्रोग्राम चल रहा है, हम लोग लाइव हैं, इस समय तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ है। अब समस्या ये है, वो इस्तीफा देने से पहले मुझे जो समझ में आ रहा है कि वो इस्तीफा देने से पहले वो अपने को सिक्योर करना चाह रहे हैं कि उनको मालदीव शरण देगा या नहीं देगा, क्योंकि मालदीव में भी इसका विरोध शुरू हो गया है और उन्हें वहां शरण नहीं मिलेगी। इसी वजह से जो बात आपने इंट्रो में कही कि सिंगापुर वो भाग सकते हैं, सिंगापुर में जा सकते हैं, हो सकता है सिंगापुर में भी विरोध हो, क्योंकि तमिलियन जो तमिल हैं सिंगापुर में भी बड़ी संख्या में है। और सिंगापुर में अगर वो तमिल हैं तो तमिल के खिलाफ इन राष्ट्रपति महोदय जो गोटाबाया हैं, इन्होंने क्या क्या किया है श्रीलंका में, ये किसी से छिपा अब नहीं रह गया है। पहले बहुत सारे, जब ये श्रीलंका का इशू नहीं उठा था, इससे पहले तक तो ये छिपा हुआ था, लेकिन जब से ये इशू सामने आ गया है तब से पूरी दुनिया को पता चल गया कि तमिलियंस के प्रति, मुसलमानों के प्रति, क्रिश्चियंस के प्रति इन्होंने क्या क्या अत्याचार किए हैं, किस तरीके से एक धार्मिक भावनाएं भड़का करके 52% वोट इन्होंने हासिल किया। और इन्होंने एक स्टेटमेंट में पिछला पढ़ रहा था इनका, एक स्टेटमेंट में इन्होंने कहा था कि मैं बहुसंख्यक वर्ग का राष्ट्रपति हूं। ये किसी देश में, लोकतांत्रिक देश में ये कहना कि हम किसी बहुसंख्यक समुदाय के राष्ट्रपति हैं, ये कितनी गलत बात है, कितना बड़ा अहंकार है। पर एक चीज मैं डिकोड नहीं कर पाया कि श्रीलंकन आर्मी और वहां की सरकार ने राजपक्षे के भागने में सहायता क्यों की? अब ये तो मैं भी डिकोड नहीं कर पाया हूं, लेकिन ये बात कोई सौदेबाजी थी इन लोगों हो सकता है, कोई सौदेबाजी, क्योंकि देखिए पैसे की कमी, $50,000 उनके घर से बरामद हुए। पता, जब वो भाग रहे थे तो कई सूटकेस उनके पीछे, मैंने भी टेलीविजन पे एक छोटा सा क्लिप आपने भी देखा होगा कि वो लेकर के कुछ लोग उनके पीछे दौड़ रहे थे जो उस पे शिप पर चढ़ा रहे थे। तो सूटकेस में और क्या रहा होगा, इसी वजह से फ्लाइट से नहीं गए, फ्लाइट से उनका जाना नहीं हुआ, उनका जाना हुआ शिप से हुआ, शिप के जरिए वो गए, तो सूटकेस पीछे पीछे चल रहा था। तो इसका मतलब ये साफ है कि वो कोई ना कोई सौदेबाजी जो वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं उनके साथ हुई होगी, और खासकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ हुई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इसका भी वहाँ की जनता विरोध कर रही है और जनता का विरोध जायज है। कि आप देखिए कि पहली बार ऐसा पता चल रहा है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कितने विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। एक राष्ट्राध्यक्ष जो पब्लिक के पैसे पर, सारा पैसा टैक्स से आता है, उसी से राष्ट्रपति का सारा खर्चा चलता है, प्रधानमंत्री का खर्चा चलता है, और वो 100 गाड़ियां
कितनी गाड़ी से वो चलते होंगे? 100 गाड़ियां उनके बेड़े में, उनके जो आवास है उसमें खुद जाकर के लोगों ने देखा, उसका वीडियो हम सब के सामने है, आजकल पब्लिक डोमेन में है, टेलीविजन के साथ साथ। तो आपको लगता है कि आज उनका इस्तीफा आएगा या फिर बढ़ेगा भी? मुझे तो अभी लग रहा है कि जब तक उनका मामला सेटल नहीं हो जाएगा तब तक इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि आज की तारीख में वो श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष हैं। जैसे ही वो इस्तीफा दे देंगे, वो राष्ट्राध्यक्ष से हट जाएंगे, वो एक आम आदमी जैसे हम आप हैं इस स्थिति में आ जाएंगे। तो आम आदमी के तौर पर कोई देश उनको इंटरटेन करेगा या नहीं करेगा, इसमें संदेह है, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि वो उनको शरण कहीं पर मिले। और भारत को लेकर के थोड़ी चिंता थी, भारत को लेकर के संशय था, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, हम श्रीलंका की जनता के साथ हैं। इसके पीछे भी भारत सरकार की एक रणनीति है, क्योंकि भारत सरकार। देवकीनंदन मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवकीनंदन जी, आप मुझे बताइए कि जब अब इस्तीफा नहीं दिया है और रात में, इस वक्त रात भी हो गई है और ये उम्मीद थी कि आज डेडलाइन है, आज वो इस्तीफा दे देंगे, पर इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं। अब आप आने वाले वक्त में श्रीलंका के हालात को कैसे असेस करना चाहेंगे? क्या आपको समझ में आता है व्हाट नेक्स्ट? ब्रिजेश जी, दरअसल दिक्कत क्या है कि वहाँ की जो जनता है, जो सुभाषिनी जी बता रही थी अभी, वो राष्ट्रपति के ही खिलाफ नहीं है, वो प्रधानमंत्री के भी खिलाफ है, जो आज की तारीख में एक्टिंग राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने भागने में मदद की। तो सवाल ये उठता है कि अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर वहाँ की संसद क्या कर रही है, क्योंकि संसद का सत्र स्पीकर को बुलाना चाहिए। राष्ट्रपति ने भले इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन राष्ट्रपति देश छोड़ करके भाग गए और इमरजेंसी जैसे हालात वहां पैदा हो गए हैं। पब्लिक सड़कों पर है, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो गया है, प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा हो गया है, वहां लोग खाना बना खा रहे हैं, एक कम्युनिटी किचन स्टार्ट कर दिया गया राष्ट्रपति भवन में। तो स्पीकर क्या कर रहे हैं? जिन स्पीकर साहब ने आज ये इंफॉर्मेशन दी पूरी दुनिया को कि राष्ट्रपति गोटाबाया ने उन्हें फोन करके बताया है कि वो आज इस्तीफा देंगे, लेकिन वह इस्तीफे का टाइम भी खत्म हो गया, क्योंकि दिन में 1 बजे का उन्होंने बताया था कि वो इस्तीफा देंगे और इस समय करीब 9 बजने 8:45 होने जा रहे हैं, 8 बजे ये डिबेट शुरू हुई है, इस समय तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो मुझे लगता नहीं, स्पीकर झूठ बोल रहे हैं या फिर राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, और या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्पीकर राजपक्षे का पपेट है। बिल्कुल, स्पीकर राजपक्षे का पपेट है। वो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी सरकार होती है, कोई भी राष्ट्रपति होता है, तो स्पीकर उसी के गुट का ही होता है। भारत में भी ऐसा होता है कि जैसे जिस पार्टी की सरकार होती है, उसी पार्टी का वो स्पीकर भी होता है। पर ऐसे हालात में तो कठपुतली मत रहो। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे हालात में तो एक्ट करो। देश डूब रहा है सर। देश डूब नहीं, देश बर्बाद हो रहा है। श्रीलंका इतना खूबसूरत देश, इतना प्रकृति के नजदीक अगर कोई देश अगर है तो वो श्रीलंका है। प्राकृतिक संपदा वहाँ एकदम भरी पड़ी हुई है। वहाँ ये जो रत्न हम लोग पहनते हैं, सबसे ज़्यादा रत्न वहीं पर निकाले जाते हैं। पुखराज वहाँ पर निकाला जाता है। मैं पुखराज के जहाँ पर निकाला जाता है, मैं उसके खनन के इलाके में भी मैं गया हूँ। तो श्रीलंका में जो स्पीकर हैं, स्पीकर की भूमिका पर अब सवाल उठ रहा है कि आखिर स्पीकर क्या कर रहे हैं, क्यों वो इंतजार कर रहे हैं, क्यों संसद को नहीं बुला रहे हैं। सांसदों को बुलाते, संसद सत्र बुलाते, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक IMF भी श्रीलंका को कुछ नहीं बोलेगा, ना कोई कुछ देगा, ना कोई इनसे संबंध रखेगा जब तक सरकार नहीं बनेगी। लोग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन होते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो